सभी को मेरा झारखंडी जोहार। आप मेरे YouTube चैनल में आए हैं तो कुछ लेके जाइए। ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो अगर समझना है और कुछ सीखना है तो मेरे वीडियो के अंत तक आपको जुड़े रहना होगा। जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको बेल आइकन बटन है नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको आप सब्सक्राइब करें और एक अच्छा लगे वीडियो के अंत तक देखने के बाद तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर हमने गलत कहा तो इसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मेरे से आप जुड़े हैं, मुझे देख पा रहे हैं, मैं परिचय अपना कराता हूँ। मैं श्रीधर मुंडा, मेरा घर है चेटर यानी ग्राम चेटर, पोस्ट गोसा, जिला रामगढ़ का मैं रहने वाला यानी झारखंड का वासी हूँ। एक सच्ची घटना पर आधारित आपको हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देना चाहते हैं। तो अगर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, तभी आप समझ सकते हैं। सच्ची घटना जो आप पे बीती घटना आपको हम सुनाना चाहते हैं। तो सुनिए, एक दिन की बात है 2007 में। 2007 में की बात है जब मैं घर से निकला। इसी तरह दुर्गा पूजा आने का समय था, मतलब 10-15 दिन में दुर्गा पूजा आने वाला था। उस दरमियान हमको ढोलक बजाने का, गीत सीखने का, डांस करने का मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। मैं बहुत शायरी उसमें लिखा करता था। तो हम चले गए, रामगढ़ की ओर निकल पड़े। कहीं हम संगीत सीखने के लिए, ढोलक बजाने के लिए गए। तो जब हम गए तो जाते जाते कहीं सिखाया जाता था ड्राइंग, यानी रामगढ़ ब्लॉक के सामने। तो वहाँ जाने के बाद जब हमने साइकिल से जा रहे थे, उतना भीड़ भाड़ा का नहीं था। अभी जो बहुत सारी गाड़ी चलते हैं उसमें बहुत गिने चुने हुए गाड़ी चलते थे। तो जब हम गुजर रहे थे तो हमने सोचा यहाँ पर ड्राइंग सिखाया जाता है, पेंटिंग सिखाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा तो हमको जाके देख लेते हैं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा थोड़ा जैसे आप लोग बनाते हैं ना, उसी तरह हमको भी बनाने का तजुर्बा था। तो हम सोचे मिल लेते हैं। जब देखें उन्होंने दिखाया, ड्राइंग दिखाया, तो मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा। वाकई में ऐसा बन सकता है क्या? वाकई मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? मुझे बहुत आश्चर्य लगा। तो उन्हें बात किया, कैसे क्या प्रोसेस है, क्या है, कहाँ से इसका एग्ज़ाम देना पड़ता है, कहाँ जाके करना पड़ेगा, सारे वहाँ समझने के बाद मैं तुरंत फिर वहाँ से साइकिल के माध्यम से हम चले आए। कहाँ? विद्यानगर, जो राजू सिनेमा हॉल से गुजरते ही रेलवे क्रॉसिंग के सामने विद्यानगर है, जहाँ अभी भी संगीत सिखाया जाता है। अभी भी वहाँ उस समय से अभी भी बहुत दिनों से वहाँ संगीत मात्र 1-2 घर हुआ करता था उस समय। विद्यानगर में बहुत सारे घर बन चुके हैं, जाके पता कर सकते हैं। तो वहाँ भी गए तो बोला कि हमको भी ढोल बजाना सीखना है। एक दुर्गा समय में हम लोग अपने गांव में नाटक मंचन करते हैं, बहुरंगा नाटक का आयोजन करते हैं। तो बहुरंगा नाटक का आयोजन करते हैं तो मुझे भी ढोल बजाना सीखना है, थोड़ा मांदर और ढोल सीखना है। तो जो वहाँ के टीचर हैं, शिक्षक हैं, उन्होंने कहा ये अगर सीखना चाहते हो तुमको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, कुछ करना है तो आपको सीखना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट क्या है? हमको जब वो इंटरेस्ट के बारे में पूछा, आपको क्या में रुचि है, जब मुझे पूछा तो मुझे इंटरेस्ट था ड्राइंग में। तो हमने कहा कि मुझे ड्राइंग बनाना बहुत ही अच्छा लगता है, मैं बहुत उससे इंटरेस्ट हूँ। तो वो टीचर ने कहा कि ड्राइंग में, तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने पेन दिया, पेंसिल दिया और एक कॉपी दे दिया हमको।
बोला कि इसमें तुम अंडा बना के दिखाओ, एग बना के दिखाओ। तो हम जब उसमें एग बनाए तो बनाने नहीं सक रहे थे। तो जब बनाने नहीं सकते तुम ड्राइंग क्या सीखोगे, कैसे बना पाओगे? जब तुम एक अंडा नहीं स्केच कर पा रहे तो ड्राइंग कैसे बना सकते हो? यानी तुम करने की क्षमता नहीं है। तो उस दिन हम जब ढोलक बजाने हम सीखने गए थे, गीत सीखने गए थे, हम वहाँ से कुछ देर के बाद, रुकने के बाद वहाँ से हम निकल के चले आए। चले आने के बाद मुझे जुनून था, जिज्ञासा था। हम हर ज़मीन में हमारा टाँड़ है, हम लोग जाते हैं खेलने के लिए जाते हैं, उसको बोलते जमनिया टाँड़ बोला जाता है। जो टुंगरी है जमनिया टाँड़ बोला जाता है। आप माया टुंगरी चढ़िएगा तो वहाँ से देखिएगा पूरब साइड एक टुंगरी सा दिखाई देगा, वहाँ एक जमनिया टाँड़ के नाम से चट्टरगांव में है, बगल में। तो हम ज़मीन में बहुत सारा हम स्केच करते रहते थे, माने अंगुली के द्वारा एक बनाने का प्रयास करते रहते थे। बहुत दिनों तक हमने किया प्रयास, 1 महीना लगभग करते रहे। उसके बाद उसके अलावा घर पे भी हम बनाते रहते थे। 1 महीना बनाए, 2 महीने इस तरह करते रहे। तो फिर हमारा दिमाग में आया कि जो सर ने कहा था उससे मिले हम। जा कर के मिलने के बाद उन्होंने रास्ता बताया और उसी के मार्ग पर हम चलते रहे और इतना अच्छा हम करने लगे। मुझे खुशी हो रहा था बनाने में, मुझे अपने आप में गर्व हो रहा था कि हम भी बना पा रहे हैं। तो सच्ची घटना है, क्योंकि मैं एक निर्धन परिवार से हूँ, तो मेरे पास पैसे नहीं आते थे। तो हम उसके लिए क्या करते थे, एक स्कूल में ज्वाइन किया था, जिसका सैलरी आपको बताएंगे ना तो आपको हंसी लगेगा। हमारे गांव में एक स्कूल हुआ करता था जिसका नाम था वन प्रांतर कन्या उच्च विद्यालय चेटर, वन प्रांतर कन्या उच्च विद्यालय चेटर। और वहाँ के प्राचार्य थे श्री प्रेमचंद ओहदार। उन्होंने ही हमको प्रोत्साहन दिया था, उनका शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने ही कहा था कि आप बेरोजगार हो, आप आओ और बच्चों को पढ़ाओ, कुछ पैसा मिलेगा। तो ज्वाइन किया। तब ज्वाइन करने के बाद मुझे कहा गया सैलरी आपको 200 रुपया मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 200 रुपया मात्र मिलेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बेरोजगार हूँ, हमको 200 रुपया बहुत मिलेगा। तो 200 रुपया हमको मिल रहा था। ये कहानी है 2003 का, यानी 2003 में हम स्कूल ज्वाइन किए थे 200 रुपया में। उसमें मासिक जो है कटता था 15 रुपया काटा जाता था, 15 रुपया काटा जाता था। और वो 15 रुपया काट करके हमको 125 रुपया हमारे हाथ में कैश मिलता था। उसी पैसा से अपना मेंटेन, पढ़ाई लिखाई सारा वगैरह वगैरह करते थे। घर का स्थिति भी उसी तरह उसी से चलाते थे। और रही बात, वो उसी तरह करते करते हमने जिस रास्ते पे चले थे, जो शिक्षक ने ड्राइंग से संबंधित हमको रास्ता बताया, तो उसी से हम करते रहे। धीरे धीरे करते 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 हम आगे की ओर बढ़ते चले गए। मेरी जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आए। तब मैंने बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद इसी तरह चलता रहा। 2010 आ गया, मतलब 2007 से हम ये चालू किए थे। 2 रुपया कुछ अर्न हो रहा था। इसी तरह हमारा 2010 आ जाता है। इसका नेक्स्ट आपको अगर सुनना है कहानी, तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इसका अगला भाग मैं पुनः आपके बीच ले आऊँगा। सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो। आप इसी तरह मुस्कुराते हंसते रहें और मेरे जैसा आप भी आगे बढ़ते रहें। यही शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।